हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है उसमें हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है DBMS का कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। और किसी न किसी एग्जाम में हमारे यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है, चाहे हम अपने स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज लेवल एग्जाम दे रहे हो, या हम कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT कंप्यूटर साइंस है, या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है। वहां पे यहाँ से मेनली क्वेश्चन बन ही जाता है, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो भी यहाँ से कोई घुमा फिरा के कोई ना कहीं इन कीज का यूज हो जाता है। ठीक है, तो इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो कीज है, अगर उनका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो ये समझ लो आपको आधा RDBMS आ गया, 50% RDBMS आपको आ जाता है अगर आपकी कीज को कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हो। क्योंकि जब भी हम RDBMS की बात करें तो रिलेशन क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में, एक दूसरे को उनके साथ रिलेशन क्रिएट करके हम डाटा को मैनेज करते हैं और रिट्राइव करते हैं। तो उस रिलेशन में अगर हमें क्रिएट करना है तो हम वहां पे कीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कीज के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। कीज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो कीज के कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने इसके बारे में। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। Keys plays important role in basic requirement of RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं RDBMS को। तो ये एक कीज है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी RDBMS सिस्टम। तो दीज आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल ऑफ, टपल या टपल को हम रोज भी बोलते हैं, ऑफ ए टेबल। तो कोई भी टेबल है उसमें अगर हमें हमारा जो रिकॉर्ड है या जो हमारे टपल्स हैं उनको अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम कीज का यूज करते हैं, और उन कीज की हेल्प से हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कीज इन रिलेशनल मॉडल, हमारे रिलेशनल मॉडल में कीज हैं अलग अलग टाइप्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट की। An attribute or set of attribute that can identify the record uniquely। क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट की वो होती है जब कोई एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मेनली हम बात करें कैंडिडेट की तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, दैट कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड या मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा उसको भी हम कैंडिडेट की बोलेंगे। ठीक है, तो एक अगर टेक्निकल टर्म में बात करें, ये मैंने एक इजी सी डेफिनेशन आपको समझाने के लिए लिखी है। अगर आपको मिल जाता है मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स तो वो भी हमारा कैंडिडेट की होता है। ठीक है, और ये मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, इसी को इसलिए हम बोलते हैं इट इज ए मिनिमल सुपर की। कैंडिडेट की को हम मिनिमल सुपर की भी बोलते हैं। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, और ये हमारा क्या होता है, यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है। इट कैन कंटेन नल वैल्यूज फॉर ए टपल। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक टेबल की बात करें और उसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, मैंने डाल दिया 1 2 3, 1 2 3, और मैं एक दो कॉलम और बना देता हूँ, 4 और 5। 4 को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, 4 को मैं ब्लैंक कर देता हूँ, 4 को ब्लैंक कर दिया मैंने, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो एक अगर हमारा टपल नल है तो कैंडिडेट के लिए ठीक है, लेकिन अगर हमारी कोई वैल्यू और इंसर्ट हुई तो सेकंड कॉलम को नल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर दो कॉलम नल हो गए तो डुप्लीकेट वैल्यू हो गई, और कैंडिडेट की डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। डाटा यूनिक होना चाहिए। तो ये हमारी कैंडिडेट की होती है जिसमें डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, लेकिन एक टपल को हम क्या कर सकते हैं, नल पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे की कॉन्सेप्ट में जाएं तो देखिए, एक मिनट।
इस कॉन्सेप्ट में क्या बात कर रहा है, ये टेबल है वो मल्टीपल कैंडिडेट की, एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, आपके पास ये एक टेबल दी हुई है, ठीक है, और इस टेबल के मैं एट्रीब्यूट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे रोल नंबर है आपका, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट नेम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 एट्रीब्यूट हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं रोल नंबर से भी हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी से भी डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारी प्राइमरी की बन गई, क्योंकि ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। 2 एट्रीब्यूट अगर हम यूज कर रहे हैं, ये तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, तो इसको हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें हम एक और ले ले, आधार नंबर, मान लो ले ले आधार नंबर, ठीक है, तो आधार नंबर अगर आप इसमें इंक्लूड कर लेते हो साथ में, तो आधार नंबर से भी हम यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं आधार नंबर, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की है। तो ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो गया, यानी सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का जब सेट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आधार नंबर, रोल नंबर और एसआईडी तीनों हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है, क्योंकि तीनों से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बोलता है प्राइमरी की, देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की, आउट ऑफ विच वन कैन बी चोजन एज प्राइमरी। तो भाई प्राइमरी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पे 3 कैंडिडेट की हैं, आधार नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट आई, ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता है कि जो प्राइमरी की होती है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो अगर ये 3 ये कैंडिडेट की है हमारे पास, आधार नंबर है, रोल नंबर है, एसआईडी है, क्योंकि तीनों की हेल्प से हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक की को हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की। वो हमारे अकॉर्डिंग रहती है, हम किसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, आधार नंबर को, रोल नंबर को, या स्टूडेंट आईडी को। तो हमारी प्राइमरी की क्या रह जाएगी, और प्राइमरी की प्रॉपर्टी कहती है कि वो कभी भी नल और डुप्लीकेट नहीं होगी, ना तो नल होगी ना डुप्लीकेट वैल्यू होगी, किसके अंदर, प्राइमरी की के। और यही आप बोल रहा है, इट इज यूनिक एंड नॉट नल, इट कैन आइडेंटिफाई ओनली वन टपल एट ए टाइम, और एक टाइम में एक ही टपल को ये आइडेंटिफाई करेगी। अगर मान लो हम कोई टपल स्टूडेंट आईडी से सर्च कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आईडी डुप्लीकेट तो होगी नहीं, तो एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट आईडी को उठाएगा, तो एक ही किसको, रो को, हमारे रिकॉर्ड को क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा। फिर सेकंड, थर्ड हमारी की आ जाती है सुपर की, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल नोन एज सुपर की। एक कैंडिडेट की इज ए सुपर, एक कैंडिडेट की एक सुपर की हो सकती है, लेकिन एक सुपर की कभी भी कैंडिडेट की नहीं होगी, ये चीज आप याद रखना। इट सपोर्ट्स नल वैल्यू, और ये नल वैल्यू को भी सपोर्ट करती है। अब देखिए क्या रहता है, एक डायग्राम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की, फिर हमारी कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की, और फिर सबसे ऊपर आती है हमारी सुपर की। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आया होगा कि कोई सुपर की क्या हो सकती है, कोई प्राइमरी की भी हो सकती है और कोई कैंडिडेट की भी हो सकती है। यानी एक कैंडिडेट की सुपर की कभी भी कैंडिडेट की नहीं होगी, क्योंकि सुपर की ऊपर है और कैंडिडेट की उसके नीचे है। तो सुपर की, कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है, लेकिन सुपर की कभी भी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, एक ही कैंडिडेट की कभी भी सुपर की नहीं हो सकती, ये आपको या सॉरी, एक ही कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है, लेकिन कभी भी एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं होगी। इसके बाद एक्सपोर्ट नल वैल्यू, अगर हम सुपर की का यूज कर सकते हैं तो वो नल वैल्यू भी हो सकती है,
तो अब यहाँ भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट की बात कर रहा है। आप कहोगे सर कैंडिडेट की में भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट था और यहाँ सुपर की में भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट आ गया। देखिए कैंडिडेट की में वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट थे जो डाटा को अकेले अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई कर देंगे। लेकिन सेट ऑफ एट्रीब्यूट में क्या होगा, मान लो हम स्टूडेंट नेम को सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टूडेंट के दो नेम हो, तो हम उसके साथ एसआईडी को इंक्लूड करके स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट करेंगे। तो जो स्टूडेंट आईडी है हमारी वो क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुपर की। ये कॉन्सेप्ट है हमारा सुपर की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या रहता है आगे। सुपर की के बाद जो हमारी की आती है वो आती है अल्टरनेट की। कौन सी की आती है, अल्टरनेट की। द कैंडिडेट की अदर देन द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की, इट इज ए सेकेंडरी। अल्टरनेट की को हम सेकेंडरी की के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आप ये कि टेबल मैंने यहाँ पे ले रखी है जहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का एड्रेस है। अगर यहाँ पे हम इसको रेक्टिफाई करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट एड्रेस, ये हमारे कैंडिडेट की है। क्या है, कैंडिडेट की। और अभी हमने पढ़ा था कि इन जो भी हमारी कैंडिडेट की हैं उनमें से कोई एक प्राइमरी की होगी। तो इनमें से एक मान लो हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, वीके बना दिया, क्या बना दिया, प्राइमरी। ठीक है। और अगर हमारी ये प्राइमरी की बन गई तो हमारी दो की बच गई, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट एड्रेस। इनको हम अल्टरनेट की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। जब कैंडिडेट की में से किसी एक हम प्राइमरी की को बाहर निकाल दे तो जितने भी कीज हमारी बन गई उनको हम क्या बोलेंगे, वो अल्टरनेट कीज है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, फॉरेन की। ठीक है। फॉरेन की पहले डेफिनेशन देखिए, इफ एन एट्रीब्यूट कैन ओनली टेक द वैल्यूज which are present as values of some other attributes, it will be foreign key to the attribute to which it refers. तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस है। और मैंने यहाँ पे एक टेबल और बना दी। ठीक है। और उस टेबल के अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है। सेम एट्रीब्यूट हमने यही कॉलम है, सेम वाला यही लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी अंडरस्कोर है बीच में, एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर है, स्टूडेंट आईडी। और फिर हमने ले दिया उसकी अटेंडेंस, स्टूडेंट की अटेंडेंस और स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट आईडी है वो एक प्राइमरी की है, और अगर वो दूसरी टेबल में सेम नेम से आई है तो यहाँ पे ये फॉरेन की कहलाएगी, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी कहाँ से रेफरेंस ले रही है, इस प्राइमरी की से रेफरेंस ले रही है। ठीक है। तो अगर कोई की एक टेबल में प्राइमरी है तो वो दूसरी टेबल में क्या हो जाएगी, हमारी फॉरेन की हो जाएगी। और फॉरेन की हमारी क्या है, एक टेबल में उसको प्राइमरी की बोलेंगे लेकिन दूसरी टेबल में वो हमारी एज ए सेकेंडरी की वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी की है और इस टेबल में हमारी क्या है, ये सेकेंडरी की है। इसके बाद इट इज ए की एक्ट एज प्राइमरी की इन वन टेबल एंड इट एक्ट एज सेकेंडरी की इन अनदर टेबल। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। इट कंबाइंस टू और मोर रिलेशन एट ए टाइम। ये क्या करती है, एक टाइम में एक या एक से ज्यादा रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जितने रेफरेंस की बनाएंगे, मान लो हमारे पास एक टेबल इधर है इसमें स्टूडेंट आईडी है, एक टेबल इधर है इसमें स्टूडेंट आईडी है। ठीक है। तो ये टेबल हमारी इसके साथ भी रिलेट हो गई और इसके साथ भी रिलेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो इस टेबल के लिए एज ए फॉरेन की है और वो इस टेबल के लिए भी एज ए फॉरेन की है। फिर आता है हमारा कंपोजिट की। Sometimes a single attribute cannot uniquely identify all the records. Then we combine two or more attributes to identify the record uniquely. तो हम क्या करते हैं, कोई हमारा एक सिंगल एट्रीब्यूट है और उसमें क्या कर रहे हैं, वो उस सिंगल एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम
उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम है, ठीक है, इससे हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके साथ मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर और ऐड कर लिया, और इन दोनों की हेल्प से उसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो यहाँ पे, सॉरी, ये तो हमारा फिर वही आ जाएगा, सुपर की वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल को चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे फादर नेम, क्या है, फादर। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहें तो नहीं कर सकते। स्टूडेंट नेम को अगर लेंगे तो हो सकता है दो स्टूडेंट का नेम सेम हो, फादर नेम ले रहे हैं तो हो सकता है दो स्टूडेंट के फादर का नेम सेम हो, ठीक है, या एड्रेस ले रहे हैं तो हो सकता है दो स्टूडेंट के एड्रेस भी सेम हो। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि जिसे दो स्टूडेंट हैं, वो बहुत रेयर चांस होता है क्योंकि फादर के नेम भी सेम मिले, ठीक है। तो रेयरली चांस होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की को जब यूज करेंगे तो ये कंपोजिट की बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी, कंपोजिट की। कंपोजिट की होती है कलेक्शन ऑफ मोर देन वन कॉलम, ठीक है, एक से ज्यादा कॉलम को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको कंपोजिट की बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि दो से भी डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, ऐसा है कि स्टूडेंट दो कैरेक्टर ऐसे भी आ गए, उनका स्टूडेंट उनके नाम भी सेम, उनके फादर के नेम भी सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, एड्रेस को और इंक्लूड कर लेंगे, तब भी वो कंपोजिट की ही रहेगी, तब भी वो कंपोजिट की ही रहेगी। तो कंपोजिट की और जो आपको मैंने सुपर की बताई है, इसमें थोड़ा डिफरेंस समझेंगे आप। यहीं पे आपको कंफ्यूजन बनेगी कि कंपोजिट की में भी हम दो एट्रीब्यूट को ले रहे हैं, लेकिन वो एट्रीब्यूट ऐसे हैं वो अकेले उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रिकॉर्ड को यूनिकली। कोई भी एट्रीब्यूट है, मान लो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, हो सकता है दो स्टूडेंट के नेम सेम हो तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा, हो सकता है दो स्टूडेंट के एड्रेस सेम हो तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस दोनों का यूज करेंगे, तो हमारा डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के नेम सेम है तो एड्रेस सेम नहीं मिलेगा, और एड्रेस सेम है तो नेम सेम है नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयरली चांस होता है कि ये मिले। अगर मान लो ये भी मिल रहा है तो एक कॉलम मान लो हमारे पास हो रहा है फादर ने, आप यहाँ पे देख रहे हो मैं स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्यों, अगर मैं इनको साथ में ऐड कर लूंगा तो हमारी सुपर की ही बन जाएगी। सुपर की में भी तो यही करते हैं हम, लेकिन वहां पे एक कॉलम ऐसा होता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब दो कॉलम्स को मिला के हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें तो वो हमारी कंपोजिट की बन जाती है। कौन सी की बन जाती है, कंपोजिट की। और अगर हमारी कोई टेबल है उसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है, तो जो हमारी कंपोजिट की है वो एज ए प्राइमरी की वर्क करेगी, यानी इसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, और इसको हम कॉनकैटिनेटेड की भी बोलते हैं, और इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं, ठीक है। टू और मोर एट्रीब्यूट आर यूज्ड टुगेदर टू मेक ए कंपोजिट की। दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट है, वो हम यूज करते हैं एक साथ उसको कंपोजिट की बनाने की। और अगर इसी कॉन्सेप्ट में हम जाएं और बात करें किसकी, ऊपर जाके सुपर की किसकी बात करें, सुपर की में भी यही बोल रहा था, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स तो वही चीज है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम यूज कर रहे हैं तो वो कंपोजिट की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नोन एज सुपर की। मान लो हमारे पास केस है, ये टेबल वाला ही केस है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम को या स्टूडेंट के एड्रेस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम उसको स्टूडेंट रोल नंबर के साथ कर लेंगे, स्टूडेंट रोल नंबर के साथ कर लेंगे क्योंकि रोल नंबर सबका क्या होता है, यूनिक होता है। तो सुपर की में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे कैंडिडेट की में से एक जो टपल है हमारा उसको उठा लिया, सॉरी टपल बोल रहा हूँ, एक एट्रीब्यूट को उठा लिया और एक हमारा एट्रीब्यूट जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक एट्रीब्यूट उसके साथ ऐसा कंबाइन कर दिया जो यूनिक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सुपर की। और ये नल वैल्यूज को भी अलाउ करती है, ठीक है, और एक कैंडिडेट की एक सुपर की हो सकती है, ठीक है। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करें
तो कैंडिडेट की में भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट है और सुपर की में भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। तो कैंडिडेट की में उन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो अलग अलग डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सुपर की में ऐसा नहीं है। सुपर की में हम यूनिकली आइडेंटिफाई आउट करने के लिए एक एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं, तो हमारी सुपर की कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस